राइट स्टूडेंट, क्लास टेंथ और क्लास टेंथ के प्रैक्टिकल्स केमिस्ट्री के हमने किस तरीके से परफॉर्म करना है, किन किन चीज़ों का ख्याल करना है और कौन सी चीज़ें मेंशन करनी है ताकि हमारे मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो है वो मार्क्स आए। नंबर 1 टेस्ट है फ्लेम टेस्ट, और फ्लेम टेस्ट में हम ग्रुप 1 या 2 जो है उसके मेटल केटाइंस को आइडेंटिफाई करते हैं, क्योंकि वो कम आयनाइजेशन एनर्जी रखने की वजह से फ्लेम टेस्ट देते हैं। मुख्तलिफ कलर्स देंगे जब आप उनको हीट करेंगे फ्लेम के अंदर। केमिकल्स में हमने क्या लेना है, कॉपर क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, स्ट्रोंशियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड या सोडियम क्लोराइड, मींस सॉल्ट लेने हैं आपने। अब यहाँ पे कॉपर, बेरियम, स्ट्रोंशियम एंड पोटाशियम एंड सोडियम, इनको हमने आइडेंटिफाई करना होता है, या कैल्शियम भी होगा तो उसको हमने आइडेंटिफाई करना है। 5 स्टेप्स के अंदर हमने प्रोसेस जो है वो करना है। दीज आर द ऑपरेटर्स जो कि आपने यूज़ करने हैं। वॉच ग्लास है, प्लाटिनम या नाइक्रोम वायर है, बर्नर स्पिरिट है, ग्लास रॉड है एंड बीकर है। सबसे पहले आपने नाइक्रोम वायर ली और उसका लूप बना लिया, यानी उसका इस तरीके से लूप आपने बना लेना है। देन आफ्टर आपने उस लूप को जो है कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड में डिप करके फ्लेम में हीट करना है और उसको साफ कर लेना है। देन आफ्टर आपने इनमें से कोई भी सॉल्ट लेके, या जो भी सॉल्ट आपको एग्जामिनर देगा, आपने वॉच ग्लास में लेना और इसमें HCl के अंदर पेस्ट बना लेना है। देन आफ्टर आपने नाइक्रोम वायर को इस पेस्ट के अंदर डिप करना है ताकि वो जो सॉल्ट है वो उस लूप के साथ स्टक कर जाए। एंड देन आफ्टर जो है हमने उसको बर्नर में हीट करके देखना है कि जो फ्लेम का कलर है वो कौन सा हो गया। ऑब्जर्वेशन में हमारे पास पोटाशियम आइंस है, बनफशी कलर या लिलिक कलर आएगा। कॉपर में जो है ये ब्लू कलर देगा। बेरियम जो है वो एप्पल ग्रीन कलर देगा। स्ट्रोंशियम जो है वो ब्रिक रेड देगा। कैल्शियम जो है वो नारंगी सुर्ख देगा। एंड गोल्डन येलो कलर जो है वो सोडियम का आएगा। तो फ्लेम टेस्ट की मदद से आपने इन कलर्स को देखना है और फिर ये गेस करना है कि ये कौन सा सॉल्ट हो सकता है। सेकेंड है टाइट्रेशन। इन टाइट्रेशन में हम क्या करते हैं, हम मोलैरिटी को फाइंड आउट करते हैं। एक ऐसा सोल्यूशन आपको दिया जाएगा जिसकी मोलैरिटी पता होगी। एक ऐसे सोल्यूशन की मोलैरिटी जो कि आपको मालूम नहीं है, आपने इन दोनों को रिएक्ट करवाना है और रिएक्ट करवाने के बाद आपने बताना है कि ये जो सोल्यूशन है जो आपको दिया गया है जिसकी मोलैरिटी मालूम नहीं थी, उसकी मोलैरिटी कितनी है। तो एक सोल्यूशन हमारे पास स्टैंडर्ड सोल्यूशन है। स्टैंडर्ड सोल्यूशन वो सोल्यूशन होगा जिसकी मोलैरिटी आपको पता होगी। एंड जो दूसरा सोल्यूशन है, टेस्ट सोल्यूशन है, उसकी मोलैरिटी आपने फाइंड आउट करनी है। ऑपरेटर्स में आपने क्या करना है, ब्यूरेट लेनी है, देन ब्यूरेट स्टैंड जिसके अंदर आप इसको फिट करेंगे। पिपेट आप लेंगे, कॉनिकल फ्लास्क होगी, फनल होगी, बीकर होगा एंड एंटी पैराफिक्स कार्ड होगा जो कि आप लगाएंगे ब्यूरेट पर ताकि आपको रीडिंग जो है वो अच्छे से नज़र आए। केमिकल्स, क्योंकि हम एसिड बेस्ड टाइट्रेशन करते हैं इस लेवल पर, तो हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा, HCl सोल्यूशन होगा। अब यहाँ पर अगर आप देखिए तो HCl 0.1 मोलर सोल्यूशन है, इसका मतलब है HCl स्टैंडर्ड सोल्यूशन है, उसकी मोलैरिटी आपको पता है। एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड की सोल्यूशन जो है उसकी मोलैरिटी आपने फाइंड आउट करनी है। फिनाफ्थलीन हमने इंडिकेटर यूज़ करना है। इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस आप हमेशा जो है फिनाल्फिथलीन जो है वो एज एन इंडिकेटर यूज़ करेंगे। एंड अगर आपके पास वीक बेस है लाइक सोडियम कार्बोनेट अगर मौजूद है तो फिर आपने मिथाइल ऑरेंज यूज़ करना है एज एन इंडिकेटर। डिस्टिल्ड वाटर है, राइट। अब इसमें जो बेसिक केमिकल इक्वेशन है इसके अलग से नंबर होते हैं, ये आपने लाजमी मेंशन करनी है। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर, ये इक्वेशन बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगी और इसके मार्क्स होंगे। एंड पॉइंट आपने बताना है, गुलाबी से कलरलेस हो गया, ये भी आपका जो है वो नंबर होंगे। इसमें इंडिकेटर कौन सा यूज़ किया, फिनाफ्थलीन यूज़ किया, इसके भी मार्क्स होंगे। अब हम चलते हैं प्रोसीजर की तरफ। प्रोसीजर में जो है वो सबसे पहले आपने क्या किया, सबसे पहले आपने कॉनिकल फ्लास्क के अंदर जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया और सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर जो है आपने 1 से 2 कतरे जो है फिनाफ्थलीन के मिलाए, ये आपके पास लाइट पिंक कलर हो गया। देन आफ्टर आपने क्या करना है, ब्यूरेट में जो है वो लेनी है HCl और देन टाइट्रेट करना शुरू कर देना है। सबसे पहले इनिशियल रीडिंग लेंगे, दैट इज़ 0,
0 सेंटीमीटर क्यूब। देन आफ्टर आपने यहाँ से टैप ओपन कर लेनी है एंड 1 to 2 ड्रॉप्स जो है वो आपने डालते जाना है कॉनिकल फ्लास्क के अंदर। जब यहाँ पर कलरलेस हो जाएगा तो फिर आपने ये टैप बंद कर लेनी है, रीडिंग नोट कर लेनी है। से इट इज़ फाइनल रीडिंग 10 सेंटीमीटर क्यूब। तो टोटल वॉल्यूम जो यूज़ हुआ वो हमारे पास है 10 सेंटीमीटर क्यूब। इस तरह की 3 जो है वो रीडिंग्स आपने लेनी है और रीडिंग्स के बाद जो है आपने मीन वॉल्यूम फाइंड करना था। मीन वॉल्यूम हमारे पास से 10 सेंटीमीटर क्यूब अंदाज़न आ गया। अब हम फार्मूला लगाएंगे M1V1 ओवर N1 इज इक्वल टू M2V2 ओवर N2। अब N1 और N2 क्योंकि सेम है, एक एक मोल है, तो हम उसको यहाँ से एलिमिनेट करते हैं। फाइनली हमारे पास आएगा जी M2 इज इक्वल टू M1V1 ओवर V2। पुट द वैल्यूज, वी गेट द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन जो कि हमें नहीं पता थी। सो सोडियम हाइड्रोक्साइड की मोलैरिटी भी जो है वो हमारे पास 0.1 मोलर आ गया। इसी तरह के प्रैक्टिकल्स आएंगे, किसी में एसिल की मोलैरिटी फाइंड आउट करनी होगी, किसी में आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड की फाइंड करनी होगी, किसी में आपने ऑक्सैलिक एसिड की फाइंड आउट करनी होगी। नेक्स्ट वी हैव सेम प्रैक्टिकल। अब यहाँ पर अगर आप देखिए तो प्रोसीजर सेम है, आपके पास केमिकल इक्वेशन भी सेम है, इंडिकेटर भी आपने वही यूज़ करना है, फिनाफ्थलीन। एंड देन आफ्टर जो है आपके पास एंड पॉइंट भी कलरलेस आएगा। एंड यहाँ पर जो है आपने फाइंड आउट करनी है मोलैरिटी, एसिल की जो मोलैरिटी है वो आपके पास मौजूद है। सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो है आपने फाइंड आउट करनी है। सो सेम इज़ द केस जिस तरीके से आपने पहले किया था। कॉनिकल फ्लास्क में 10 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेना है, एसिल आपने बिरट में लेना है। एंड कॉनिकल फ्लास्क में जब आप 10 सेंटीमीटर क्यूब लेंगे तो इसमें 1 से 2 कतरे आपने फिनाफ्थलीन के डाल देने हैं, दैट टर्न्स लाइट पिंक कलर। और उसके बाद बिरट की मदद से आपने इसको टाइट्रेट करना शुरू कर देना है और ये तब तक आपने टाइट्रेट करना है जब तक ये कलरलेस नहीं हो जाता। नेक्स्ट प्रैक्टिकल वी हैव, कुछ ऐसे नेचुरल कंपाउंड्स हैं या चीज़ें हैं जिसके अंदर एसिड्स मौजूद हैं और ये ऑर्गेनिक एसिड्स हैं जो कि वीक एसिड्स होंगे। तो हमारे पास क्या चीज़ होगी, नींबू होगा, ऑरेंज होगा, सेब का रस होगा या जूस होगा, सिरका होगा। इन 4 चीज़ों को हमने ये साबित करना है कि इनके अंदर जो ऑर्गेनिक एसिड्स मौजूद हैं और वो वीक एसिड्स हैं, इनको हमने कंपेयर करना है पीएच ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जो कि मिनरल एसिड है और स्ट्रॉन्ग एसिड है। आपने प्रोसीजर्स क्या लेना है, प्रोसीजर किस तरीके से अडॉप्ट करना है, उससे पहले हम आलात और केमिकल्स डिस्कस कर लेते हैं। 6 टेस्ट ट्यूबें आपने लेनी है, टेस्ट ट्यूब स्टैंड लेना है, पीएच पेपर जो है उसकी स्टेप्स लेनी है एंड पीएच चार्ट होगा जिसकी मदद से आप जो है वो फाइंड आउट करेंगे। एंड साथ में आपके पास जो है वो ब्लेड या चाकू होगा जिससे आप पील ऑफ करेंगे, फ्रूट्स को काटेंगे और देन आफ्टर उसका जूस निकालेंगे। केमिकल्स में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, नींबू का रस होगा, संतरे का रस होगा एंड देन आफ्टर सेब का रस होगा एंड सिरका होगा, राइट। प्रोसीजर में टेस्ट ट्यूब में आपने नींबू, ऑरेंज, सेब, सिरका वो आपने ले लेना है एंड देन आफ्टर एक और में आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालना है। इसको भी डाइल्यूट कर लें, इसको भी डाइल्यूट कर लें। नेक्स्ट स्टेप के अंदर जो है वो पीएच पेपर लें, सबसे पहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर डिप करें, उसका जो कलर होगा उस कलर को कलर चार्ट के साथ मैच करें। इसकी जो पीएच आई है दैट कम्स टू 1 to 2 pH। लेमन जूस, ऑरेंज जूस, एप्पल जूस एंड विनेगर, इन सब की जो पीएच है वो 3 to 4 आती हैं। सो दीज आर वीकर एसिड्स एज कम्पेयर टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो यही आपने रिज़ल्ट निकालना है। रिज़ल्ट आपने हमेशा लाजमी लिखना है प्रैक्टिकल के अंदर। सो ये जितने भी जूसेस लिए हैं इसमें ऑर्गेनिक एसिड्स मौजूद थे और वो वीक। फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलरेंट टेस्ट के ज़रिए एल्डिहाइड की शनाख्त है। सबसे पहले हम देखते हैं कि जी हमारे पास टॉलरेंस टेस्ट
एंड देन फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट। फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट को हम सबसे पहले करते हैं, हम दो सोल्यूशन लेंगे जी, फेलिंग सोल्यूशन ए एंड फेलिंग सोल्यूशन बी, इन दोनों को मिक्स कर लिया, टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल दिया। देन आफ्टर हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड इसमें डाला और इसको हीट करना शुरू कर दिया। हमारे पास रेड कलर के प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे। अगर रेड कलर के प्रेसिपिटेट बनते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि एल्डिहाइड प्रेजेंट है। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि हमने एक टेस्ट ट्यूब ली और उसके अंदर जो है सिल्वर नाइट्रेट का एक्वा सोल्यूशन डाल दिया। देन आफ्टर हमने उस सोल्यूशन को डाइल्यूट किया विद सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। देन आफ्टर आपने अमोनिकल सोल्यूशन जो है उसको ऐड किया। एंड नंबर 4 जो है आपने ग्लूकोज का एक्वा सोल्यूशन बना के उस टेस्ट के अंदर जो है वो डाल दिया। एंड देन आपने हाफ टेस्ट ट्यूब जो है उसके बाद जो है वाटर बाथ में रखी, और ये यहाँ पर अगर आप देखें कि सिल्वर मिरर जो है वो इनसाइड फॉर्म हो गया, तो इसका मतलब है ये एल्डिहाइड है। ये जो सोल्यूशन, ये जो आपके पास टेस्ट है दैट इज़ वेरी सिंपल। टॉलरेंस टेस्ट, टॉलरेंस रिएजेंट आपने बनाना है। ये सारी चीज़ें हम क्या कर रहे हैं, सिल्वर नाइट्रेट ले रहे हैं, देन सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल रहे हैं, फिर अमोनिकल एक्वा सोल्यूशन ऐड कर रहे हैं। सो ये हमारे पास टॉलरेंस टेस्ट बन जाएगा। इसमें आपने ग्लूकोज को डालना है और देन हीट कर लेना है। यहाँ पे हम हीट वाटर बाथ के ज़रिए कर रहे हैं। 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन टेस्ट, और यहाँ पे हमने कीटोन्स को आइडेंटिफाई करना है। एंड यहाँ पर हमने क्या करना है कि फ्रक्टोज सोल्यूशन जो है वो कीटोन है, उसको हमने लिया और उसका सोल्यूशन बना लिया। देन आफ्टर हमने उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो डाला ताकि डाइल्यूट हो जाए। एंड देन आफ्टर जो है हमने 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन टेस्ट किया, तो हमारे पास येलो या रेड कलर के जो है वो प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे। तो दिस इज़ 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन टेस्ट, और ये कीटोन्स की आइडेंटिफाई करता है। सोडियम कार्बोनेट टेस्ट, और इसके ज़रिए हम कार्बोक्सिलिक एसिड, आपके पास अपरेटस और केमिकल्स मौजूद हैं। हमने करना है प्रोसीजर में हम क्या करेंगे कि एक टेस्ट ट्यूब लेंगे और उसमें एसिटिक एसिड सोल्यूशन ले लेंगे, यानी कि सिरके का सोल्यूशन होगा। उसमें आपने सोडियम कार्बोनेट जो है उसके क्रिस्टल शामिल करने हैं। यहाँ पे हम लगाएंगे कॉर्क, और कॉर्क में लगाएंगे यू शेप डिलीवरी ट्यूब। अब यहाँ पर आपके पास सोल्यूशन मौजूद है एसिटिक एसिड, और उसके अंदर हम डालेंगे सोडियम कार्बोनेट, जबकि यहाँ पे हमने दूसरी टेस्ट ट्यूब में लिया हुआ लाइम वाटर। यहाँ से जब ये रिएक्शन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड उठेगी और कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी लाइम वाटर के अंदर, एंड लाइम वाटर को ये मिल्की करेगी। जैसे ये दूधिया रंग हो जाएगा तो इससे हमें पता चलेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ हुई थी यहाँ से, और यहाँ पर जो है वो मिल्की सोल्यूशन यानी कार्बोनेट्स बने। सो इस तरीके से हम कार्बोक्सिलिक एसिड को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। फार्मूला क्या होगा आपके पास, दैट इज़ CH3 कार्बोक्सिलिक एसिड का COOH, दिस इज द एसिटिक एसिड। इसको अब आपने रिएक्ट किससे करवाया, सोडियम कार्बोनेट के साथ। ये आपने इक्वेशन भी जो है वो साथ साथ लिखनी है। सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला है Na2CO3, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से यह हाइड्रोजन निकलेगा, ठीक है, हमने 2 मोल्स लेने हैं, तो ये बनाएगा वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बोनिक एसिड जो है वो टूट के क्या बनाएगा, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। और यहाँ पे H की जगह पे जो है वो सोडियम आके अटैच हो जाएगा, ये बन जाएगा सोडियम एसीटेट। सो ये इक्वेशन भी आपने लाजमी लिखनी है, सोडियम एसीटेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ऑब्जर्वेशन हमने देख लिया, सोडियम कार्बोनेट डालती है सोल्यूशन में, तेज़ी से बुलबुले उठे, ये किस चीज़ के थे, कार्बन डाइऑक्साइड के थे, और ये लाइम वाटर में से गुजरे, मिल्की हो गया। सो इस तरीके से आपने इसकी रिजल्ट लिखने हैं। फेरिक क्लोराइड की मदद से फिनोल की शनाख्त, ऑपरेटर्स एंड केमिकल्स आप देख लीजिएगा। हम डिस्कस कर रहे हैं प्रोसीजर को। आपने टेस्ट ट्यूब लेनी है, 3 टेस्ट ट्यूब, और उनको लेबल कर लेना है A, B और C के साथ। टेस्ट ट्यूब A में आपने फिनोल का सोल्यूशन लेना है। उसके बाद नेक्स्ट में आपने जो है फेरिक क्लोराइड का फ्रेशली प्रिपेयर्ड सोल्यूशन लेना है।
एंड टेस्ट ट्यूब सी जो है उसमें इन दोनों सोल्यूशन को मिक्स कर देना। पहले डिस्टर्ब वाटर जो है वो लेना, फिनोल को डिस्टर्ब वाटर के साथ डाइल्यूट करना है और उसके बाद जो है वो फेरिक क्लोराइड का सोल्यूशन ले लेना। पर्पल कलर जो है आ जाएगा सोल्यूशन के अंदर। सो जब पर्पल कलर आ जाएगा तो इसका मतलब है फिनोल आपकी मौजूद है। ठीक है जी। सो नमूने में या सैंपल में फिनोल मौजूद है जो कि फेरिक क्लोराइड के साथ जामनी रंग का फेरिक फेनॉक्साइड बनाने की वजह से जाहिर हुआ है। शुगर या चीनी की डिकम्पोजिशन, उसमें आपने सबसे पहले जो है वो अपरेटस देखना है। खुश्क टेस्ट ट्यूब है, बंसन बर्नर है, माचिस है, टेस्ट ट्यूब होल्डर है, कोबाल्ट क्लोराइड पेपर, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि क्यों इंपॉर्टेंट है, एंड सेफ्टी गॉगल्स। शुगर या सुक्रोज हमारे पास केमिकल होगा। हम एक टेस्ट ट्यूब में 1/3 जो है वो चीनी ले लेंगे, उसके बाद इसको क्लैंप में लगाएंगे, देन आफ्टर हम हीट करना शुरू करेंगे, एंड जब हीट करेंगे तो उसके मुंह के सामने कोबाल्ट क्लोराइड पेपर रखेंगे, राइट। कोबाल्ट क्लोराइड जब पेपर रखेंगे तो उसका कलर जो है वो गुलाबी रंग का हो जाएगा। देन हम ज़ोर से ज़्यादा हीट करते रहेंगे इसको, तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पे रेड कलर जो है का जो रेजिड्यू है वो बच गया है, राइट। केमिकल इक्वेशन में C12H22O11 जो कि शुगर का जो है वो फार्मूला है, आपने इसको हीट किया, कार्बन बनी और साथ में वाटर। ऑब्जर्वेशन में क्या हुआ, आपने ऑब्जर्वेशन में स्लाइट हीटिंग की, स्लाइट हीटिंग से उसका ब्राउन कलर बना, और उसके बाद जब आपने तेज़ हीटिंग की और तेज़ हीटिंग करने के बाद जो है वो आपने क्लोराइड का पेपर जो है, कोबाल्ट क्लोराइड का पेपर रखा तो वो नीले से गुलाबी रंग का हो गया। तीसरी है, आपने तेज़ हीट किया तो ब्लैक रेजिड्यू हो गया, यानी डिकम्पोज हो के उसने क्या बनाया, कार्बन बनाया, और वो कार्बन जो है वो ब्लैक फॉर्म में आपके पास मौजूद है। जबकि वेपर्स निकले थे, वाटर वेपर्स, जिन्होंने कोबाल्ट क्लोराइड का पेपर जो है गुलाबी किया। सो तीनों चीज़ें जो हैं वो आपने बता दी कि जी हमारे पास जो शुगर थी वो डिकम्पोज हुई, डिकम्पोज करने के ऊपर कार्बन ब्लैक बना, कार्बन ब्लैक जो है वो रेजिड्यू की फॉर्म में था, टेस्ट ट्यूब में रहा, जबकि वाटर वेपर्स जो निकल रहे थे उसने कोबाल्ट क्लोराइड के पेपर को